सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सुबह की प्रार्थना आप सभी का स्वागत है। संडे स्पेशल प्रार्थना है। मैं जानता हूँ संडे हम सब के लिए बिजी होता है और खासकर जो ऑफलाइन चर्च में जाते हैं उनके लिए बहुत बिजी होता है, क्योंकि आप सब प्रभु के भवन जाते हो। परमेश्वर के भवन जाना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन से ऑफलाइन तक परमेश्वर का सफ़र यहाँ भी चल रहा है। मेरे अजीज दोस्त, आपको पता ही है कि भवन बनाने की तैयारी प्रभु ने कर दी है। ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सोच से बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि जैसे पापी मनुष्य के लिए भी परमेश्वर इतना बड़ा द्वार खोलेंगे कि एक परिवार को तैयार करके इंदौर प्रार्थना भवन स्टार्ट होने वाला है। 1 मई से उसका काम स्टार्ट हो जाएगा और परमेश्वर उसमें ऑफलाइन में जो आएगा बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे वचन दिया है वो बहुत बड़ा है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना सब तेरी ओर से हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर दर्शनों द्वारा बातें करता है और वो दर्शन पूरे भी होते हैं। परमेश्वर सपनों द्वारा बातें करता है, वचन से बातें करता है। और आपको पता ही कि जैसे संडे है, संडे को थोड़ा सा समय लेता हूँ मैं। पहले संडे को वीडियो नहीं आती थी, लेकिन अब आती है, क्योंकि आपने कहा है कि आप समय निकाल कर ये छोटा सा प्रार्थना जरूर देख के जाना। ये उसी भवन को रिलेटेड है और परमेश्वर मुझे वचन भी दिया है, क्योंकि जब तक वो भवन तैयार नहीं होगा मेरा कर्तव्य है आप तक वो इस मैसेज को देना, क्योंकि वो मेरा नहीं, आपका नहीं, परमेश्वर का भवन है। और परमेश्वर ने भी मुझे आवाज़ देकर कहा है, कि जब बताते रहे, जताते रहे, चिताते रहे। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो गुमराह करता है, शैतान तो हमें कहीं और ले जाता है और वो हमें क्या करता है, गुमराह करता है। लेकिन परमेश्वर का भवन बन रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। और शैतान को पसंद नहीं है ना कि परमेश्वर के भवन में हम जाए। आज बहुत लोग ऑफलाइन जा रहे हैं, जब वो बनेगा तो वहाँ भी परमेश्वर की बड़ाई होगी, वहाँ भी लोग ऐसे ही आएंगे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर दास को चुनकर सम्मुख उसके अनुग्रह से खड़ा करा, ये उसका अनुग्रह है। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीज तो मैं यही कहूँगा आपसे, इस भवन में जो परमेश्वर का है विशाल और तेज में है, बड़ा नहीं है, लेकिन विशाल किस पर है, क्योंकि मेरा परमेश्वर वहाँ रहेगा, जो राजाओं का राजा है, जो परमेश्वर है। हालेलुया। जो स्वर्ग में नहीं समाता, वो हमारे हाथ की बनाए कैसे रहता है, ये उसका अनुग्रह है। उसका अनुग्रह है जो वो अपने आप को छोटा कर देता है, हम जैसे के मनों में रहता है, ये उसका अनुग्रह है। मैं और आप कुछ नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, आप कंधे से कंधा मिलाकर नाचते हुए हर्षोल्लास के साथ इस भवन के लिए आगे बढ़ना। और जब तक भवन खड़ा न हो जाए, आपको हर दिन हर पल प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ साथ एक बार दान देकर या एक बार इसकी सपोर्ट के पीछे नहीं हटना। ये मेरा और आपका ऐसा संकल्प होना चाहिए कि नहीं, जब तक ये भवन ना बन जाए हम और आप इसमें लगे रहेंगे। हालेलुया। यकीन मानना, परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत बड़े काम करने वाला है। इसलिए प्रभु ने कहा है हम इसको अपना उस निजी भवन की तरह माने। जब ऐसा अपना भवन बनाता है तो एक बार पैसे नहीं देता, जब तक बन जाता तो देते रहता है। आपके हाथ हमेशा खुले रहे इस भवन के लिए। आप किसी भी भवन में जाते हो, लेकिन फिर भी अगर आप इस भवन के लिए दे रहे हो ना, तो आप वो काटोगे आपने सोचा नहीं था। वचन कहता है दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 18, दूसरा इतिहास 6 अध्याय उसका 18, परंतु क्या परमेश्वर सच में मनुष्य के संग पृथ्वी वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाएगा। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में तू कैसे समाएगा? क्या बात है। परमेश्वर क्या कहता है, तो अभी हे मेरे परमेश्वर हुआ, अपने दास प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और मेरी प्रार्थना सुन, जो मैं तेरे सामने कर रहा हूँ। वह यह है कि तेरी आंखें इस भवन की ओर, अर्थात इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मैं इसमें अपना नाम रखूंगा और रात दिन खुली रहे। और जो प्रार्थना दास इस स्थान में करे, स्थान की ओर करे, उसे तू सुन ला। परमेश्वर ने कहा है जो प्रार्थना की जाएगी इस भवन में, क्योंकि वादा कर चुका परमेश्वर मुझसे कि बेटा मैं इसमें वास करूंगा, इसमें चला फिरा करूंगा, इसमें रहूंगा, और जो भी इसमें देगा वो क्या काटेगा वो आप सोच नहीं सकते। वो इसी साल आप अपने जीवन में चमत्कार देखोगे, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, मेरा नहीं। और फिर जो प्रभु कहता है कि तू उसे सुन लेना, सुलेमान कह रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। फिर आगे क्या लिखा कि मैंने इस भवन को अपना है, पवित्र किया है, अब से मेरी आंखें इस भवन की ओर लगी रहेगी। और वाकई में जब वो बनेगा ना, तो आप खुद देखोगे वहाँ का तेज में। जब ऑनलाइन में ऐसा प्रभु काम कर रहा है, ऑफलाइन में और क्या काम नहीं करेगा, बहुत ऐसे करेगा। बस ये मौका दिया है मुझे और आपको खड़ा होने का। अगर आप एग्री हो
और आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं वो निस्वार्थ है पिता, उनके मन में कोई भी लालच नहीं है, वो सिर्फ तुझसे प्रेम करते हैं, तू उनसे प्रेम करता है। वो धन संपत्ति से प्रेम नहीं करते, अपने सोना चांदी से प्रेम नहीं करते, अपने आप से प्रेम नहीं करते। ये वो लोग हैं जो सिर्फ तुझसे प्रेम करते हैं, तेरे लिए सब कुछ देने के लिए तैयार है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ लोगों का पिता तेरे उस हजूरी में, जो लोग अपने आप को आज इस भवन के लिए अर्पण कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके प्रार्थना करके इस भवन के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। ये स्वर्ग में आप देख रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो लोग अपने ताकत से दे रहा है, अपनी बुद्धि से दे रहा है, अपने आप से आत्मा में भर कर दे रहा है पिता, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो संसारिक दान हो, वो लिखा जाएगा स्वर्ग में। और आप उन पे ऐसा प्रतिफल दे रहे हो जो ये सोच नहीं सकते। ये आपका वादा है, ये आपका वादा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। जैसे आज ये अपने अपने भवन में जा रहे हैं तुझसे मिलने के लिए, तुझसे मिलना, इनके सारे काम पूरे होने और इनकी सफलता देना, इनके सारे काम सफल करना, उसी प्रकार से वो भवन बनेगा तो लोग वहाँ आए करेंगे और तेरी महिमा करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ एमपी में उस जगह को चुनने के लिए, उस परिवार को चुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और पिता जितने भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके खत्ते भर के रखना, अपनी आशीष उनके ऊपर से कभी ना हटाना। मैं विश्वास से डिक्लेयर करता हूँ और ऐसा होकर मैं विश्वास करता हूँ ये लाइफ टाइम के लिए आशीष के लिए अपना बीज बो रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आगे बढ़ते रहना, परमेश्वर बड़ा है, बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू।